तो चलिए आज एक ऐसी चीज को करीब से देखते हैं जो इंटरनेट पर हमें रोज दिखती है, एक डाउनलोड इंटरफेस। ये दिखने में बहुत ही सीधा साधा लगता है ना, पर असल में इसके पीछे डिजाइन और स्ट्रैटेजी की कई परतें छिपी होती हैं। आइए आज इसी को खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा आज का सोर्स मटेरियल। अब पहली नजर में ये सिर्फ कुछ शब्द और बटन लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है ताकि किसी के भी एक्शन को एक खास दिशा दी जा सके। इसका हर एक हिस्सा एक मकसद पूरा करता है। ठीक है, तो इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन ऑप्शंस पर गौर करते हैं जो हमारे सामने रखे जाते हैं। ये अलग अलग वीडियो क्वालिटी के फॉर्मेट्स। स्क्रीन पर ये नंबर्स दिखते हैं 450p, 720p, 1080p। तो ये क्या है? ये सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए नंबर्स नहीं है। इसमें जो P है उसका मतलब तो प्रोग्रेसिव स्कैन होता है, पर असली कहानी इन नंबर्स में है। नंबर जितना बड़ा, वीडियो में पिक्सल्स उतने ही ज्यादा, और इसका सीधा साधा मतलब है एक साफ, एक क्लियर तस्वीर। और यहाँ पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का डिसीजन मैट्रिक्स है। एक तरफ है बेहतर क्वालिटी, तो दूसरी तरफ है बड़ी फाइल साइज और ज्यादा डाउनलोड टाइम। मतलब अगर इंटरनेट धीमा है या मोबाइल पर देख रहे हैं तो 450p ठीक है, लैपटॉप के लिए 720p बेहतर है, और अगर बड़ी स्क्रीन पर बेहतरीन क्वालिटी चाहिए तो 1080p। तो यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से एक फैसला लेना होता है। चलिए अब टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं साइकोलॉजी पर। यहाँ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है ना, वो बहुत कमाल की है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे शब्द हमें कोई काम करने के लिए उकसाते हैं। इस पूरे इंटरफेस की जो जान है, इसका जो इंजन है, वो सिर्फ एक शब्द है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा शब्द होगा? बिल्कुल, ये शब्द है डाउनलोड। एकदम सीधा, सरल और साफ कमांड, एक कॉल टू एक्शन जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। और एक चीज पर और ध्यान दीजिए, इसे बार बार दोहराया गया है ताकि इसका असर ज्यादा से ज्यादा हो। और फिर आता है ये छोटा सा लेकिन बहुत असरदार फ्रेज, एक क्लिक में। ये क्या कर रहा है? ये तेजी, आसानी और बिना किसी झंझट के काम पूरा होने का वादा कर रहा है। मन में जो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है ना, ये उसे भी खत्म कर देता है। ये बताता है कि ये काम तो चुटकियों का है, कोई मेहनत नहीं लगेगी। अब आते हैं इस इंटरफेस के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यही वो हिस्सा है जो हमें इसके पीछे के असली बिजनेस गोल के बारे में बताता है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो पहले वालों से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात किसी एक वीडियो को पाने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। ये एक बड़ा कमिटमेंट है, और ये पूरी चीज एक स्ट्रेटेजिक फनल की तरह काम करती है। देखिए कैसे। स्टेप 1, कोई एक वीडियो डाउनलोड करने आता है। स्टेप 2, उसे वीडियो के लिए एकदम क्लियर ऑप्शन दिए जाते हैं। स्टेप 3, फिर एक ज्यादा आसान और सुविधाजनक रास्ता दिखाया जाता है कि भाई ऐप इंस्टॉल कर लो और एक क्लिक में डाउनलोड करो। और स्टेप 4, कन्वर्जन। वो शख्स ऐप इंस्टॉल कर लेता है और एक बार के विजिटर से एक लॉन्ग टर्म यूजर बन जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्निकल बातें, भाषा का इस्तेमाल और स्ट्रैटेजी, ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही सहज और प्रेरक एक्सपीरियंस तैयार करती हैं। इस पूरे विश्लेषण से कुछ बड़े मजेदार डिजाइन सिद्धांत सामने आते हैं। पहली बात, ये पसंद का एक भ्रम देता है। दूसरी, ये बिल्कुल साफ और बार बार दोहराए जाने वाले कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करता है। तीसरी, ये आसानी का वादा करके किसी भी रुकावट को कम कर देता है। और आखिर में ये धीरे धीरे हमें अपने मुख्य बिजनेस गोल की तरफ धकेल देता है। सच कहूं तो ये पैटर्न पूरे इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, ऑनलाइन हमारे सामने जो ये इतने सरल से दिखने वाले विकल्प रखे जाते हैं, क्या वो वाकई इतने सरल हैं या हमारी सोच से कहीं ज्यादा सोचे समझे और डिजाइन किए गए हैं? अगली बार किसी बटन पर क्लिक करते समय एक पल के लिए जरूर सोचेगा।